कुर्बानी के जानवर के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना ये मुस्तहब है। एक गुरबा के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक अपने अहल खाना के लिए। यह मुस्तहब तकसीम है। और अगर कोई शख्स सारा जानवर भी अपने घर रखना चाहे तो इस पर कोई इख्तलाफ नहीं कि वो पूरा जानवर अपने घर भी रख सकता है और ये भी जायज़ है। लेकिन जो मुल्की हालात हैं वो मेरे और आपके बिल्कुल सामने हैं। हमें आगे बढ़कर उन गुरबा तक ज़रूर पहुंचना चाहिए जिनके यहाँ खाने के लिए नाने शबीना भी मुयस्सर नहीं। और इतने सख्त हालात में 6 माह से जो मुल्क की माशी हालत है वो आप और मेरे सामने है। हमने आगे बढ़कर अपने हिस्से का चिराग रोशन करना है और इज्जत के साथ रात की तारीकी में जाकर हमें जब वो किसी का चूल्हा रोशन करना पड़े तो मैं और आप इसको सादतमंदी समझते हुए किसी के दुखों को दूर करके उसको खुशियों के चिराग अगर दे सकें तो ये बहुत बड़ा अमल है जिसकी इस्लाम ने तरगीब दी है। हमें इस बात पर गौर करना है और बार बार गौर करना है। कुर्बानी के शायद फलसफे को अच्छी तरह समझ नहीं पाए। हमने जब गोश्त तैयार हो गया तो हम वहाँ पर खड़े हुए और हमने कहा ये अलग कर दो, इसका हम ये बनाएंगे, ये अलग कर दो, इसका हम ये बनाएंगे, ये साइड पे कर दो, ये फलां शख्स को भेजना है हमने। और फिर जो हमारी समझ में नहीं आया तो हमने कहा ज़रा वो बुलाओ ना काम वाली को भी और वो चौकीदार को भी, वो भी अपना हिस्सा उठा लें। हुजूर वाला जो हमारी समझ में नहीं आया वो हम जो है वो उधर दे रहे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की राह है। तो फिर हमें सोचना होगा कि कुर्बानी किस फलसफे का नाम है। हमें तो वाज़े कहा गया था लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को हरगिज नहीं पा सकते जब तक राह खुदा में वो खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद है। इस्लाम ने ये फलसफा दिया है। कुरान मजीद की वाज़े आयत मौजूद है। फरमाया नेकी की रूह हासिल करना चाहते हो, नेकी को पाना चाहते हो तो तुम्हें वो खर्च करना होगा जो तुम्हें पसंद है। अब मैं देखूं मुझे क्या पसंद है और जो मुझे पसंद है वो मैं औरों के लिए पसंद करूं। मेरे हुजूर ने यूं ही नहीं फरमाया था, कितना खूबसूरत जामे जुमला है। फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो हमें तो ये तरगीब दी गई है, हमें ताकीद की गई है, तो हमें खुशी के साथ जो है वो इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहिए। ये अल्लाह की तौफीक है। देखिए, मैं बंदा किसी बंदे को क्या खिला सकता है, ये महज उसकी तौफीक है। बंदों से जब रब राजी होता है तो फिर किसी बंदे को किसी बंदे की दहलीज पे भेज देता है। हदीस में आता है कल क़यामत के दिन अल्लाह अपने बंदे से पूछेगा कि मेरे बंदे, मैं भूखा था और मैं तेरे पास आया, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। मेरे बंदे, मैं प्यासा था, मैं तेरे पास आया, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो बंदा अर्ज करेगा, मालिक तू तो खाने पीने से पाक है, तू तो भला मेरे पास कब आया था कि मैं तुझे खिलाता, तू तो रब्बुल आलमीन, तू तो पूरी कायनात को खिलाने वाला है। तो उसकी रहमतें जवाब देंगी, मेरे बंदे, मेरा फलां बंदा तेरे दरवाजे पे आया था, अगर तू उसको खिलाता तो गोया तूने अपने रब को खिलाया होता, अगर तू उसको पिलाता तो गोया तूने अपने रब को पिलाया होता। तो अगर आपकी दहलीज पर, आपके दरवाजे पर कोई शख्स आ गया है तो उसको रुसवा न कीजिए, उसको इज्जत दीजिए और उसको जो है वो विकार की मसनद पर बिठाकर मोहब्बत के साथ गोश्त का तोहफा पेश कीजिए। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर के अंदर रश होता है और बाहर भी एक लाइन लग चुकी होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं वक्त से पहले। तो जाहिर बात है गर्मी की भी शिद्दत है, अंदर भी रश पड़ा हुआ है, बाहर भी लोग हैं, तो बाज़ औक़ात इंसान जो है वो गुस्से में आ जाता है और सख्त लफ्ज़ जो है वो उनको बोल देता है। उस वक़्त एहतियात का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह की तरफ से ये सादतमंदी कबूल कीजिए कि मालिक ने आपके दरवाजे पर इतने लोगों को खड़ा कर दिया है और इज्जत और मोहब्बत के साथ 4-6 कुर्सियां अंदर रख लें, उधर बिठाकर आप शरबत नहीं पिला सकते, सादा पानी ही पिला दीजिए और फिर अंदर से लाकर वो गोश्त का तोहफा उसको पेश कीजिए और दोनों हाथों से मोहब्बत इज्जत के साथ और साथ में उसे कहिए कि दुआ करना अल्लाह हमारी कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। तो जो ये जज्बों के साथ खिदमत करेगा, जो इस जज्बे के साथ इज्जत देगा, तो मुझे बताएं क्या अल्लाह की रहमतें उसको नसीब नहीं होंगी। हमें इस अमल को जो है वो यकीनी बनाना है। देखिए, आप गोश्त किसी को नहीं दे सकते। आपके ऐसा भी हो सकता है आपके पास गुंजाइश ना हो, ऐसा भी हो सकता है आपके पास वुसअत ना हो, आपने ऑलरेडी जो है वो अपने कुराबा में और अपने आइज़ा व अकरीबा में, रिश्तेदारों में बांट दिया हो। लेकिन जो आ गया है
اب وہ ایک امید دے کر آیا، تو آپ اس کو نہیں دے سکتے، آپ کے پاس وسعت نہیں، آپ کچھ اس کو مالی مدد کر دیجیے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم عزت اور محبت سے اس کو انکار تو کر سکتے ہیں، لیکن چہ جائے کہ آپ اس کی عزت بھی نیلام کر دیں، اس کو گالیاں دینے پر اتر آئیں اور سخت جملے بول کر آپ اس کو رخصت کریں، تو ایسا نہ کیجیے۔ محبت اور پیار بانٹنے کا موسم ہے، دکھوں میں شریک ہونے کا موسم ہے، اور قربانی کا فلسفہ مجھے اور آپ کو یہی سکھاتا ہے۔